योगमय जीवन में आज हम बात करेंगे नींद की। कहते हैं कि अच्छी नींद मतलब अच्छा दिन, क्योंकि आपकी नींद पर ही आपके पूरे दिन किस तरीके से बीतेगा, कैसा आपका मूड रहेगा, ये सब निर्भर करता है। यदि हम बहुत अच्छी नींद लेते हैं, अच्छी नींद से मतलब है कि गुणवत्ता युक्त नींद, जिसको कि साउंड स्लीप कहते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। तो इसलिए नींद को जो है कहते हैं कि एडल्ट व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए, जिससे उसकी पूरी बॉडी, क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी में कई बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, सेल की रिकवरी होती, रिपेयर होती हैं सेल्स, और हमारा पूरा शरीर अगले दिन के लिए तैयार होता है। इसलिए नींद के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती गई और नए नए गैजेट्स आते गए, टीवी आई पहले, फिर अब मोबाइल आया, इन सब के कारण क्या हो रहा है, हमारी नींद बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और हम उस तरीके की नींद नहीं ले पा रही जैसे कि एक बच्चा लेता है। हम सभी जानते हैं कि गर्भ में शिशु जब रहता है तो वो सोकर ही अपना जो है पूरा समय बिताता है, और नवजात शिशु के रूप में जब वो बाहर आता है तब भी उसका अधिकांश समय जो रहता है सोने में। लगभग एक छोटा बच्चा जो नवजात शिशु बोलते हैं 17 से 18 घंटे की नींद लेता है। तो नींद हमारे जीवन के जन्म से पूर्व से लेकर जन्म के बाद तक लगातार हमारे जीवन से जुड़ी होती है, और इस नींद से हमारी जीवन की हर एक गतिविधि प्रभावित होती है। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है या आप अच्छे से नींद नहीं लेते तो उसका प्रभाव आपके पूरे उस पे बॉडी पे दिखाई देता है। आप अनमने रहते हैं, आप नींदे से रहते हैं, ऊँघे हुए रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, झुंझलाहट हो जाती है। इसकी वजह से बीपी की शिकायत भी होने लगती है, और भी कई जो हैं शरीर में हमारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए नींद जो है बहुत ज़रूरी होती है। और नींद ना आने का कारण कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप चिंता में हैं, तनाव में हैं, अवसाद में हैं, किसी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही। तो ऐसी सब स्थितियों का योग में बहुत अच्छे समाधान बताए गए हैं कि आप अपने मन को शांत करते हुए अपने आप को नींद के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम और ध्यान की बहुत अच्छी भूमिका होती है, जिसमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम नींद के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा और बहुत कम, दोनों ही स्थितियाँ खराब होती हैं। ज़्यादा नींद ले रहे हैं जिसको हाइपरसोमनिया कहते हैं, और कम नींद ले रहे हैं जिसको इंसोमनिया कहते हैं। दोनों ही स्थिति को जो है डॉक्टरी भाषा में डिजीज़ कहा जाता है, लेकिन हमको एक बैलेंस बना के लेना है कि जितनी हमारे लिए नींद जरूरी है। क्योंकि बिस्तर पे जाने का मतलब सोना नहीं होता है, सोने का मतलब होता है जब हम पूरी तरीके से रिलैक्स हों। ऐसी स्थिति में हम 2 घंटे भी सो रहे हैं, 4 घंटे भी सो रहे हैं, इट इज़ इनफ। लेकिन यदि हम बिस्तर पे पड़े और 10 घंटे भी पड़े, 20 घंटे भी पड़े हैं, तो वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तो नींद लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल को सोने से पहले बंद कर दें, टीवी वगैरह भी बहुत पहले से उसको जो है बंद कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी तैयार होगा। थोड़ा सा कमरे में लाइट कम कर दें, कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाएं, अपने दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। तो इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट पूरा तैयार होगा और आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। तो नींद को भी कम ना समझिए, ये भी आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो आज से आप ध्यान देंगे कि सोने के लिए आपको अपने आप को पहले से तैयार करना है। क्योंकि रात में कई बार होता है कि हम बहुत हैवी डाइट लेते हैं, तो उससे भी हमारी नींद प्रभावित होती है। जो ये चाय कॉफ़ी वगैरह जिनको ज़्यादा पीने की आदत होती है, उनकी भी नींद बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं। धन्यवाद।